अनलिमिटेड लोगों की कैसे बनाएंगे सर? कोल्ड मार्केट थी, एक वार्म मार्केट थी। वार्म मार्केट में क्या था कि जिनको हम डायरेक्टली जानते हैं, दूसरा था कोल्ड मार्केट जिनको हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, दूर का कोई रिश्तेदार है, दूर का कोई फ्रेंड है, ठीक है। अब जिनको जानते हैं और इनको भी कोई ना कोई तो लोग जानता होगा ना, जो लोग इनके जानने वाले हैं, समझ रहे हो भाई? जैसे मेरा पिताजी है, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी को भी तो जानने वाले लोग होंगे, और ऐसा भी है कि उनको आप भी जानते हो, थोड़ा थोड़ा तो जानते हो ना। तो मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपके जानने वाले ना हो, जिनको आप जानते हो उनके जानने वाले लोगों की सूची बना लो। क्या नुकसान है उसमें? नुकसान नहीं है ना भाई। आपके पास रेफरेंस है कि मैं उसका लड़का हूँ, आप उसको हल्का सा जानते भी हो, अपने पिताजी की हेल्प ले लो थोड़ी सी। भी कच्चा माल तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना पहले शुरू में, कच्चा माल इकट्ठा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमें फोकस करना है अनलिमिटेड लोगों की लिस्ट बनाने के ऊपर। मतलब जिनको दूसरे लोग जानते हैं, हम नहीं जानते, जो दूसरे लोग हैं वो लोग जानते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा, जहां कहीं भी हम यात्रा करते हैं, अब कई बार बड़े बड़े सेमिनार में ये बताया जाता है भाई आप बस में जा रहे हो ना तो वहां प्लान दिखाने शुरू कर दो, और कहानियां भी बताई जाती। भाई मैं रेल में जा रहा था, वहां एक बंदा मिल गया, उसको मैंने आरसी बता दिया तो समझ में आ गया जो वर्ल्ड है, मैं स्टार बन गई, बताई जाती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जहां पे भी हम ट्रेवल कर रहे हैं वहां हमें प्लान नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है। क्या करना है? इतना तो कर सकते हो, ये इसमें डरोगे? ये तो आसान है ना भाई। बात करने का तरीका आपको है, प्रोस्पेक्टिंग आपको नॉर्मल मैंने बता दी कैसे करनी, कैसे क्या करनी है। तो थोड़ी बातें करके नंबर एक्सचेंज करना है, प्लान नहीं बताने लग जाना है। प्लान बताओगे, आरसीएम बताओगे। और ताज्जुब की बात क्या है, हिंदुस्तान में अभी का जो डाटा है ना, 65% लोगों को इसकी आबो हवा का पता है। समझ रहे हो मतलब कहने का क्या है? मतलब 65% लोग वो हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस टाइप के बिजनेस के बारे में सुना हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कभी न कभी किया हुआ है, या कभी न कभी ज्वाइन हुए हो, या कभी न कभी किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ है। और बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप अपना यूज पॉइंट उसके सामने रखोगे तो वो एकदम समझ जाएगा। अगर आपका नंबर, आपको नंबर दे ना भी दे, आपका नंबर एक्सचेंज करने के लिए भी आपके पास क्वालिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे अननोन बंदा कैसे नंबर एक्सचेंज करेगा आपके साथ? समझ रहे हो ना? चाहे बेशक उसका फायदा हो, भाई क्या पता। अब ये बात नहीं पता जाती, कई बार भिखारी है, भिखारी 5 रुपए का नोट मांगेगा आपसे, 5 दे दो साहब, भूखा हूँ, 5 का दे दो, 10 का दे दो। आप उसके कटोरे में 500 का दे दो, हो सकता है वो 500 को छोड़ के भाग जाए वहां से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा है। ऐसा भी हो सकता है 500 का नोट भी मिल सकता है, तो उसके मन में डर पैदा हो सकता है, 500 का इसने क्यों दिया है, क्या गड़बड़ जाना है, कोई साहब है, कोई अफसर है, तेरे को क्या करने के चक्कर में है। तो क्या सर, हाँ, चाहे कुछ भी डर हो उसके मामले में। तो हमें क्या करना है, मेट्रो से यात्रा करते हैं, बस से करते हैं, है ना, ट्रेन से, फ्लाइट में करते हैं, कहीं पे भी हम यात्रा कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता के नंबर एक्सचेंज करना है, और उन नंबर्स को यहाँ डालना है। क्योंकि अनलिमिटेड में तो अननोन होंगे बहुत सारे, होंगे क्या नहीं होंगे। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है, टारगेट प्रोस्पेक्टिंग। टारगेट प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमें टारगेट करना पड़ेगा कि कहां हम जाएं नई स्किल सीखने के लिए, और वहां से हमें नए लोग मिल सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज आरसीएम के साथ नहीं था, और जैसे ही न्यूट्रीचार्ज आरसीएम के साथ आया और एसेंडफ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो टीसी छाबड़ा ने क्या किया था पता है आपको? किस किस को पता है? तो जैसे ही एसेंडफ लॉन्च हुआ न्यूट्रीचार्ज के अंदर, तो टीसी छाबड़ा ने क्या किया था? नहीं पता? जिम ज्वाइन कर ली टीसी छाबड़ा। क्या ज्वाइन कर ली? क्यों? कारण बता सकता है कोई क्यों? जिम में
जिम जिम हाँ, वो जिम जाने वाला तो बंदा है नहीं, वो तो अध्यात्म का बंदा है भी सिंगल हड्डी, तो उसको जिम से वेट से उनसे तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बंदे ने जिम ज्वाइन कर ली। क्या कारण है? भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं है, मैं लोगों को मैं खुद ही क्या सिखाऊं जब मेरे को ही नहीं पता कैसे काम करना है। तो उसने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जहां पे उस टाइप के लोग हमें मिल सकते हैं। और किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको टारगेट एरिया ढूंढना पड़ेगा सर। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये इस बिजनेस में काम नहीं आएगा आपके। आप जिंदगी में कोई भी काम करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, हर जगह ये चीजें काम आनी है सर। मेरे को स्टेशनरी की दुकान खोलनी है सर, स्टेशनरी समझ रहे हो, किताबों की, जहाँ पे किताबें, कागज, पेन, ये चीजें मिलती हैं, रबड़, शार्पनर, ये सारी चीजें, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे बाहर एक दुकान खुलवा के बड़ा सा शोरूम बना दिया और उसमें खोल दिया, 20 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, सही है ना। दूसरा सीन क्या है? दूसरे सीन में मैंने क्या किया कि मैंने जो झज्जर का कोर्ट है ना, सेक्रेटरीट है, वहां पे एक छोटा से कोने में वो लगा दिया, खोखा सा नहीं, ओके बोल रहा हूँ, हाँ खोखा सा लगा दिया, हाँ 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 हाँ, ऐसा खोखा लगा दिया। वहां पे भी स्टेशनरी का सामान रख दिया मैंने, 1 लाख रुपए। कितने रुपए का? 1 लाख। वहां पे मैंने पेन जो 4 रुपए का पड़ा वो 10 रुपए का बेचने लग गया मैं। थोड़े से कागज रख लिए, थोड़े से ये जो है ना, ये चीजें रख ली। अब मामला क्या है, कोर्ट में जब कोई जाता है तो उसके मन में टेंशन तो होती है, भाई कोर्ट केस चल रहा है तो टेंशन तो है। और टेंशन में सबसे पता है भाई, सबसे पहले बंदा क्या बोलता है? पेन बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? कितना हुआ आपके साथ? भाई आपके साथ हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन आप एवरेज निकाल के देखोगे तो पेन हम कहीं ना कहीं भूलते हैं, कॉमन सेंस है, ठीक है। और हमें पता नहीं कि भाई क्या क्या कागज लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो हम इमरजेंसी में हड़बड़ा जाते हैं वहाँ, यार ये तो मैं भूल गया, चलो लेके आता हूँ बाहर। और आपको बताने वाले भी वहाँ पे आता, भाई वहाँ पे कोने पे है, वहाँ मिल जाएंगी चीजें। अब दोनों का काम यहाँ पे भी जम गया, वहाँ पे भी जम गया, दोनों सीनों का। 1 साल के बाद में टर्नओवर की बात करूँ ना मैं, 1 साल में टर्नओवर की बात करूँ, यहाँ पे मैंने कितने लाख रुपए लगाए? 20 लाख। यहाँ कितने लगाए? 1 लाख। 1 साल के बाद में यहाँ का मान लो टर्नओवर मेरा 10 लाख रुपए का हुआ। कितने का हुआ? 10 लाख। या प्रॉफिट लगा लो, टर्नओवर लगा लो, यहाँ पे कितने का हो सकता है? कितना हो सकता है सर बताओ? 10 गुना हो सकता है, नहीं हो सकता? 10 गुना हो सकता है। तो ये क्या माया जाल है भाई? यहाँ 20 लाख रुपए लगा रखे मैंने, यहाँ इतना प्रॉफिट, यहाँ 1 लाख रुपए, यहाँ 10 गुना फायदा। क्या क्या था? कुछ प्रोडक्ट को लेने वाले कम मजो आप रखे हो। और बताओ, और बताओ। टारगेट पॉइंट वाली बात है। हाँ, सारी बातें सही हैं, क्योंकि मैंने जब बिजनेस शुरू किया, कोई भी काम शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट एरिया ढूंढा, निगाया कि जो चीज़ मैं बेचने वाला हूँ, जिस चीज़ का मैं बिजनेस करने वाला हूँ, उसकी मांग कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे गाँव में है मांग, सब शहर की तरफ भाग रहे हैं, ये सोचेंगे यार गाँव की महंगा देगा, अपना शहर से ही क्यों ना लिया। लेकिन वहाँ तो मजबूरी है लोगों की, वहाँ पे आप प्राइसिंग बढ़ा के भी दोगे तो लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वो टारगेट एरिया हो गया। क्या हो गया? टारगेट एरिया। दूसरा एग्जांपल हम रेस्टोरेंट का, होटल का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट खोल दूँ, होटल खोल दूँ, ये जो जंक फूड की इनकी दुकानें, यहाँ का टर्नओवर मैच कर लो, या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके सामने मैं छोटा सा खोखा लगाए बैठा हूँ। आप गुड़गांव जाके देखना, जो कॉर्पोरेट एरिया है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खाना घर पे बनाते हैं, जो ये वैन होती है ना, उसमें डाल के पीछे की डिग्गी खोल के वहाँ पे बोर्ड लगा के, मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे में इतने बहुत ज़्यादा का टर्नओवर कर जाते हैं। मतलब कोई भी शहर हो जहाँ पे कॉर्पोरेट एरिया हो, जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं, ऑफिसेज हो, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस बिजनेस में मैंने क्या ढूंढ निकाला? टारगेट पीपल, टारगेट एरिया ढूंढ निकाला कि भाई यहाँ पे तो लोगों की मजबूरी है, लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे ही करेंगे। समझ में बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? अपने टारगेट प्रोस्पेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। किसको ढूंढना पड़ेगा? टारगेट। इसीलिए किसी छात्रा ने जिम ज्वाइन कर ली, उसको पता था कि भाई फैट लूज करने वाले सबसे ज्यादा लोग कहाँ मिल सकते हैं? जिम के अंदर।
वहाँ जाऊँगा, जान पहचान मेरी बढ़ेगी, मेरे को जानेंगे लोग, मैं बताऊँगा कि भाई मैंने कंपनी खोल रखी है, RCM करूँ। RCM के पार्टनर तो आप भी हो, तो फिर आप नर्वस क्यों हो जाते हो? आपको कोई RCM बोल देता है? होते हैं कि नहीं होते हैं? सर चिंदी चोरों का काम नहीं है, प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। रिर्राना किसी के सामने है नहीं, घबरा के रिर्रा के करोगे तो बिजनेस होगा नहीं। सो का तोड़ है ये। आपको फिर भी शक लग रहा है, ना 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 बुरा मान जाएंगे ऐसे, तो आप 1 साल ऐसे रिर्रा के देख लो और 1 साल मजबूती के साथ करके देख लो, कौन से साल में रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। आपको सर एक ना एक बार तो उसकी फाइलें हड़बड़ानी पड़ेंगी, उसको बताना पड़ेगा कि तू किस चीज को मिस कर रहा है, कि आपको रियलाइज करना पड़ेगा उसको कि भाई आप, या फिर आपको ये कमिटमेंट लेनी पड़ेगी किसने मेरे को मना कर दिया तो मैं इतना शानदार काम करके इसको दिखा दूँ, इसको ये लगे 5 साल के बाद में कि भाई मैंने किस चीज को मना करा। कमिटमेंट तो होनी चाहिए ना, बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं है सर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा। क्या टारगेट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। तो जो भी आपकी रुचि है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे का सारा जिम करने लग जाओ ना, जो भी आपकी रुचि है, जैसे किसी को जिम जाना पसंद है तो वो जिम जा सकता है, क्योंकि वहां पे हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे, वहां पे अपना न्यूट्रिशन के टाइप के लोग मिल सकते हैं। दूसरा, किसी को क्रिएटिव चीजें करना पसंद है, शहरों में होती है क्रिएटिव क्लासेस भी होती हैं, चीजें भी होती हैं, गांव में तो नहीं होती, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो सत्संग लगा लो, चाहे कुछ और चीजें लगा लो, या कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम लगा दो, गाँव में भी होते हैं। तो आप वहाँ जाना शुरू करो जहाँ से आपको ये लगे कि वहाँ से भी हम अपना टारगेट प्रोस्पेक्ट कैसे निकालें, कोई ना कोई तो मिल ही सकता है ना। दूसरा, जो कोचिंग क्लासेस शुरू करो भाई, अब ये जैसे ये यूथ हैं भाई, इनको कुछ और अलग नई चीज़ें सीखनी है तो ये उस चीज़ की कोचिंग शुरू कर सकते हैं। उस स्किल का तो ज्ञान इनको होगा ही होगा, लेकिन कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे, नए लोग आएंगे कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे काम करेंगे, RCM जब भी करेंगे जब RCM की मीटिंग में जा रहे हैं, बस RCM की मीटिंग से बाहर निकल गए तो RCM हमारा बंद। हम कोचिंग क्लास भी जा रहे हैं, हम जिम भी जा रहे हैं, हम लोगों के साथ आवारागर्दी में घूमने भी जा रहे हैं, हम शादियों में, ब्याहों में, एनिवर्सरी पार्टीज में, बर्थडे पार्टी में भी जा रहे हैं, वहां ना कर रहे भाई हम RCM हम कहाँ कर रहे हैं, जब हम मीटिंग में ही जाते हैं तब। तो वहां अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो अनलिमिटेड लिस्ट बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना। तो आपको 360 डिग्री चेंज करना पड़ेगा अपने माइंड से। हर जगह हमें ये निगाहना है, सोचना है, खंगालना है, देखना है कि कहां से हम अपना टारगेट प्रोस्पेक्टिव खोल सकते हैं और उसको अपनी अनलिमिटेड लिस्ट में लिख सकते हैं। उल्टी ना गिरनी उसके ऊपर, कदर कोई पादर वही कर दो तुम सारा काम ना, सिर्फ लिस्ट में नाम लिखना। पहले क्या करना है, लिस्ट में नाम, उसका बाद का काम उसके बाद शुरू हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फिर कोई खेल खेलने की आदत है आपको, बचपन में यार खेला करते हो, इंटरेस्ट है, वो खेल खेलना शुरू करो। खेल खेलने जाओगे गांव में, शहर में, कहीं पे, तो वहां पे खेल खेलने के लिए और लोग भी तो मिलेंगे आपको, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो वहां लोग है तो वहां पे भी आप टारगेट प्रोस्पेक्टिंग करो, उनका भी नाम लिखो लिस्ट में। और अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है किसी को, प्री जज करने की जरूरत नहीं है। जिनको आप ये सोचते हो उस बिजनेस में कि ये तो तीर चला देंगे, ब्रह्मास्त्र चला देंगे अगर बिजनेस में आ गए, तो वो कुछ नहीं करेंगे इस बिजनेस में। जिनको आप ये सोचे बैठे हो ना यार ये तो कुछ ना है, आपको पता नहीं वो आपके लिए क्या करके जा सकता है। हमें अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना है, प्री जज किसी को नहीं करना है। सबसे पहले जब लिस्ट मेकिंग का प्रोसेस होता है तो अपने जानने वालों की, फिर कम जानने वालों की, फिर उनको जो जानते हैं उनकी, और फिर भी अनलिमिटेड लिस्ट हमें बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। जितने भी आपकी हॉबीज हैं, जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं या कुछ आपको सीखना है तो वो चीजें शुरू कर दो और वहीं से आप अलग अलग सेक्टर से अनलिमिटेड लोगों की लिस्ट बना सकते हो। आप टूर ट्रैवल हर जगह कर रहे हो, आप ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, फ्लाइट में, कहीं पे भी जा रहे हो, वहां से भी आप अनलिमिटेड लोगों की लिस्ट बना सकते हो। जहाँ जॉब कर रहे हो वहां का एरिया भी, भाई लोगों का तो बिजनेस है, कोई ना कोई होना चाहिए मेरे पास टाइम ना है, मैं नौकरी करूँगा, मगर नौकरी क्या गधे हम करे है, बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी करूँगा, वहाँ पर बॉस का प्रेशर हर ओवर टाइम भी करना पड़ जाए। मगर वो तो बात ठीक है, लेकिन जो तू जॉब कर रहा है वो किस में कर रहा है, लोगों में तो कर रहा है, लोगों का बिजनेस है ये।
जो लोग जॉब कर रहे हैं क्या वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं? वो लोग कपड़ा नहीं पहन रहे हैं? पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं? तो हमारे काम के हैं कि नहीं? कम भी लेकिन वो सब बहाने बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहाने। और बहानेबाजों का बिजनेस है। नहीं है। सही बात है। बाकी क्लियर? ठीक है। तो ये थी अनलिमिटेड लिस्ट की कुछ स्ट्रेटजीज, प्लानिंग पॉइंट्स थे। मेरे ख्याल से लिस्ट मेकिंग का सिस्टम क्लियर हो गया होगा। सर ये परसों का मेरा